जीएस न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। नाहल पहुंचे सांसद चंद्रशेखर। कांस्टेबल हत्याकांड में निर्दोष लोगों के उत्पीड़न पर जताया विरोध। पूरा प्रकरण संसद में उठाने का दिया भरोसा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला कांग्रेस ने डीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। विधायक संजीव शर्मा ने बहरामपुर विद्युत सबस्टेशन का किया निरीक्षण। लगातार बिजली देने के निर्देश दिए। अधिकारी श्री दीपक मीणा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय 11वें योग दिवस की तैयारियों को लेकर विकास भवन में हुई महत्वपूर्ण बैठक। वार्ड 33 के बसपा प्रत्याशी सरदार मंजीत सिंह ने समर्थकों समेत कांग्रेस का थामा हाथ। लोनी में दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर बारिश के मौसम में ना हो जल भराव। डीएम ने निरीक्षण अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को गुलमोहर एन्क्लेव के निवासियों ने दी श्रद्धांजलि। खोड़ा में अभियान चलाकर 15 किशोर श्रमिकों को कराया गया अवमुक्त। सेवा योजकों पर की गई कार्रवाई। गुलधर रेलवे स्टेशन के पास मैनापुर में 34 बीघे जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर चला जीडीए का बुलडोजर। पंजाबी विकास मंच द्वारा ठंडे शरबत की छबील का किया गया आयोजन। भाजपा मंडल के महामंत्री उपेंद्र सिसोदिया के जन्मदिन को वरिष्ठ भाजपाइयों व जनप्रतिनिधियों ने बनाया खास। पूर्व पालिका अध्यक्ष विकास तेवतिया का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। 18 जून को बाबा खाटूश्याम सालासर के लिए संजय नगर हनुमान मंदिर से जाएगी लग्जरी बस। शाम भक्त करा सकते हैं सीट बुकिंग। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने शुक्रवार को नाहल गांव में आकर यहां रहने वाले ग्रामीणों से मुलाकात की। गांव के मदरसे में उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वो और उनकी पार्टी कांस्टेबल सौरभ हत्याकांड के बाद पुलिस के द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्दोष ग्रामीणों का उत्पीड़न करना बंद कर दे। अगर पुलिस निर्दोष लोगों का उत्पीड़न करेगी तो वह और उनकी पार्टी पुलिस की इस कार्यशैली के विरोध में आंदोलन शुरू करने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही गांव में मौजूद वीडियो फुटेज को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने बताया कि जिस तरह से गांव में प्रशासन का रवैया रहा वह निंदनीय है। गांव में एक समय ऐसा भी आया जब पूरा गांव खाली हो गया था और भूख प्यास से पशुओं की मौत तक हो गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस ने नाहल गांव जाने से पहले मसूरी थाना पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी। आम लोगों को निशाना बनाकर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही और कहा कि यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल है। गांव में चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। महिला कांग्रेस द्वारा महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर गाजियाबाद में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। देश व प्रदेश में बढ़ रही महिला अत्याचार की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रशासन से तत्काल प्रभाव से सुरक्षा उपायों की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि सामाजिक चेतना की भी जिम्मेदारी है। जब तक हर महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती तब तक हमारी जिम्मेदारी अधूरी है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रभारी पूजा चड्ढा ने कहा कि महिलाओं की आवाज अब दबेगी नहीं। हम हर स्तर पर आवाज उठाते रहेंगे जब तक महिलाओं को उनका पूरा हक और सुरक्षा नहीं मिलती। इस प्रतिनिधि मंडल में कई वरिष्ठ महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने मिलकर महिला सुरक्षा की आवाज बुलंद की। इसमें मुख्य रूप से शामिल रही एडवोकेट तृप्ति शर्मा, एडवोकेट श्वेता, सुनीता, अनीता पांडे, रिमझिम, अंजू, संगीता, दीप्ति, अफसाना, अंजुम, मुकेश, पीसीसी सदस्य सुरेंद्र शर्मा, पीसीसी सदस्य राजा राम भारती, वरिष्ठ कांग्रेसी राजेंद्र शर्मा आदि सम्मिलित हुए। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी में बिजली की सप्लाई सुचारू रहे और शहर के लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विधायक संजीव शर्मा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे विद्युत सब स्टेशनों का निरीक्षण करने के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक संजीव शर्मा ने शुक्रवार को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बहरामपुर स्थित पावर हाउस का निरीक्षण किया। विधायक संजीव शर्मा के मीडिया सलाहकार अजय चोपड़ा ने बताया कि विधायक संजीव शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली सप्लाई सुचारू रूप से दी जाए। इन दिनों भीषण गर्मी हो रही है, अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि क्षेत्रीय जनता को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए। अधिशासी अभियंता नवम इमरान, उपखंड अधिकारी मनीष कुमार, सब स्टेशन ऑपरेटर विकास कुमार के साथ क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय 11वें योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित दुर्गावती देवी सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं से कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाए जाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, साथ ही 15 जून से योग सप्ताह का शुभारंभ होगा। जनपद में अलग अलग स्थानों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में जनपद के समस्त विभागों के प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं RWA के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी नगर, पतंजलि योग संस्थान से प्रतिनिधि, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अशोक राणा, जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर पंकज त्यागी, आयुष विभाग से डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, डॉक्टर निशंक कुमार, डॉक्टर कुलदीप राज, सिविल डिफेंस से अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव की अध्यक्षता में महानगर कोऑर्डिनेटर अजय चौधरी की उपस्थिति में महानगर कार्यालय पर महानगर की नई कार्यकारिणी की संगठन सृजन कार्यशाला का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी बाबूराम शर्मा ने मंच का संचालन किया। वार्ड 33 से बसपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुके सरदार मंजीत सिंह को साथियों सहित कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई। सरदार मंजीत सिंह एवं उनके समर्थकों को कांग्रेस का पटका एवं फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष CK अग्निहोत्री, नितिन गोपाल भाटी, नरेंद्र चौहान, त्रिलोक सिंह, संजय सिंह, गंगाराम, शिव कुमार, अमित शर्मा, हरिराम, रईस खान, महेंद्र गौतम, मोहम्मद हनीफ चीनी, महेश दत्त, आबिद मलिक, नरेंद्र कुमार चौधरी, जल सिंह, पवन शर्मा, यूनुस कुरैशी, मोहम्मद फहीम खान आदि मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को दुखद विमान हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के महानगर कार्यालय पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मानसूनी बारिश के दौरान लोनी में होने वाले जल भराव को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली सहारनपुर मार्ग का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने दिल्ली सहारनपुर मार्ग के उन स्पॉट्स को जाकर देखा जहां अत्यधिक जल भराव हो जाता है और आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान लोनी के SDM, लोनी पालिका के EO, सिंचाई, NHI, विद्युत, यमुना प्रदूषण इकाई, जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के मौसम से पहले ही जल भराव से निपटने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। संबंधित विभागों के अधिकारी अपने अपने दायित्वों को पूरा करेंगे और कोई भी विभाग एक दूसरे विभाग पर काम न होने की बात न करेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि लोनी सहारनपुर मार्ग पर जल भराव की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने दिल्ली सहारनपुर मार्ग की मरम्मत, पानी निकलने के लिए पंप सेट और नालों की सफाई के निर्देश दिए। 18 जून को बाबा खाटू श्याम सालासर के लिए संजय नगर हनुमान मंदिर से जाएगी लग्जरी बस। श्याम भक्त करा सकते हैं सीट बुकिंग। सेक्टर 23 संजय नगर हनुमान मंदिर से 18 जून को बाबा खाटू श्याम सालासर के लिए बस रवाना होगी। 2x2 की इस लग्जरी बस में जो भी श्याम भक्त जाना चाहते हैं वे हनुमान मंदिर के पुजारी से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए पुजारी जी क्या बता रहे हैं। श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को सूचित किया जा रहा है। संजय नगर सेक्टर 23 ब्लॉक हनुमान मंदिर से 18 जून को खाटू श्याम सालासर के लिए बस जा रही है। डीलक्स 2x2, 2 वक्त का खाना, चाय, नाश्ता, पानी, 1500 रुपये किराया है। जो भक्त जाना चाहता हो पंडित इंद्रेश तिवारी से संपर्क करे। नंबर 84 70 82 21 57 है। इस नंबर पे जो है संपर्क करें। एक बार नंबर बोलो। 84 70 82 21 57 इस नंबर पे संपर्क करें। संजय नगर सेक्टर 23 शाम को 8 बजे बस जाएगी हनुमान मंदिर से। जय श्री श्याम। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा के नेतृत्व में बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में औद्योगिक क्षेत्र के व्यापार एसोसिएशन एवं श्रमिक संगठनों को बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त 12 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ही श्रम परिवर्तन अधिकारियों की गठित टीम द्वारा खोड़ा कॉलोनी में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन एवं चिन्हीकरण अभियान चलाकर 15 किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया।
इन किशोर श्रमिकों के 15 सेवायोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई, जिनमें 4 कपड़ों की दुकान, 7 परचून या जनरल स्टोर, 3 बेकरी व केक की दुकानें एवं 1 सैलून शामिल है। बाल कल्याण समिति गाजियाबाद के माध्यम से उसके परिवार को सुपुर्द किया गया। उप श्रमायुक्त ने बताया कि 12 से 17 जून तक अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। गुरुवार का दिन देश के लिए काला दिन साबित हुआ। अहमदाबाद से टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही अचानक एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी के मॉर्निंग योगा ग्रुप ने सोसाइटी के सेंट्रल पार्क में शुक्रवार की सुबह 2 मिनट का मौन धारण किया। इसके अलावा सोसाइटी के ओपन जिम में भी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्लेन जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां चिकित्सकों के आवास भी थे, जिसके कारण प्लेन में सवार लोगों के अलावा आम लोग भी इस दुर्घटना की जद में आ गए और काल का शिकार हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में प्लेन में सवार केवल एक व्यक्ति जीवित बच पाया, जिसका उपचार चल रहा है। लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। इस दुर्घटना को लेकर योग गुरु आचार्य बी दयाल अग्रवाल ने कहा कि साल 2025 हम भारतीयों के लिए मुश्किलों से भरा है। पहले पहलगाम हमला, फिर IPL समाप्ति पर भगदड़ और अब ये प्लेन क्रैश, सारी दुर्घटनाओं में न जाने कितने मासूमों की जान चली गई। निवासी गौरव बंसल ने कहा कि इस विमान हादसे में न जाने कितने परिवारों ने अपनों को एक पल में खो दिया। ईश्वर उनका साहस बढ़ाए, इस दुख की घड़ी में ईश्वर सभी को हिम्मत दे। इस मौके पर बी दयाल अग्रवाल, गौरव बंसल, सतीश बंसल, अनिल सिंह, संजय गौर, जगदीश वर्मा, श्रीपाल, अजीत सिंह, दिनेश सिंह, सुभास्कर, विनोद कुमार गुप्ता, अक्षय अग्रवाल, कमला प्रसाद वर्मा आदि सहित अन्य निवासी भी मौजूद रहे। GD उपाध्यक्ष के अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में प्रभारी प्रवर्तन जोन 3 के नेतृत्व में अनिल कुमार, नवीन कुमार, ओमकार नाथ, लोकेश त्यागी, S चौहान आदि द्वारा खसरा संख्या 277, 276, 279, 282, 283 व 286 गुलदर रेलवे स्टेशन के पास मैनापुर गाजियाबाद पर लगभग 24 बीघे में विकसित की जा रही कॉलोनी की सड़क भूखंड की बाउंड्री वाल को पुनः ध्वस्त किया गया व मोटा इंडस्ट्रियल एरिया मेरठ रोड पर पूर्व में लगभग 10 बीघे में विकसित कॉलोनी के अंतर्गत सड़क भूखंड की बाउंड्री वाल इत्यादि को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय स्थानीय विकासकर्ता, निर्माणकर्ता द्वारा काफी विरोध किया गया, परंतु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हें नियंत्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रखी गई। मौके पर उपस्थित लोगों से अपील की गई कि अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में भूखंडों का क्रय विक्रय न करें। स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंतागण एवं समस्त सुपरवाइजर, मेट, स्थानीय पुलिस बल, थाना मधुबन, बापूधाम पुलिस तथा प्राधिकरण पुलिस बल उपस्थित रहा। बृहस्पतिवार को निर्जला एकादशी और गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सेक्टर 55 की बाहरी मेन रोड पर सेक्टर 22 नोएडा के सामने 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पंजाबी विकास मंच द्वारा ठंडे शरबत की छबील का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को तोले भी वितरित किए गए। यह विशाल कार्यक्रम इको फ्रेंडली था। कागज के गिलासों का उपयोग किया गया था, डस्टबिन की व्यवस्था थी। छबील का उद्घाटन नोएडा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता दीपक विग, JM सेठ, सुमित कोहली, GK बंसल, संजीव पुरी, हरीश सबरवाल ने रिबन काटकर किया। इस पावन पर्व पर दीपक विग, GK बंसल, संजीव पुरी, JM सेठ, OP गोयल, संजीव बांदा, SP कालरा, अमरदीप शाह, प्रदीप वोरा, हरीश सबरवाल, संगीता सचदेवा, SS सचदेवा, संजय खत्री, अजय साहनी, अमरजीत कौर, शरण चौहान, मोहित अरोड़ा आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं पंजाबी विकास मंच के सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा। पंजाबी विकास मंच के चेयरमैन दीपक विग, डिप्टी चेयरमैन संजीव पुरी, अध्यक्ष गुरिंदर बंसल, संरक्षक SP कालरा, JM सेठ, SS सचदेवा, सुनील वाधवा, संजीव बांदा, हरीश सबरवाल आदि ने सेवा करी। संजय नगर निवासी एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री उपेंद्र सिसोदिया 46 वर्ष के हो गए हैं। शुक्रवार को उनके जन्मदिन पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें दीर्घायु, निरोगी तथा यशस्वी बने रहने की मनोकामना करते हुए अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व महापौर आशु वर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी, महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। परमार्थ संदेश परिवार की ओर से उपेंद्र सिसोदिया को बहुत बहुत बधाई। भाजपा नेता मुरादनगर नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन विकास तेवतिया का 13 जून को जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। विकास तेवतिया को सोशल मीडिया पर जहां बधाई देने वालों का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था, वहीं उनके शुभचिंतकों ने फोन पर भी बधाइयां दी तो उनके आवास पर जाकर केक सेरेमनी भी की। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।